साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज जो बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल है और एक रियल घटना पर आधारित है। साथियों, आप सबके माइंड में एक बेसिक क्वेरी ये आती है कि हम अपनी पत्नी के विरुद्ध डिफेमेशन का मामला दर्ज करें या नहीं करें, खासकर तब जब 498 या डोमेस्टिक वायलेंस या 125 CRPC का मामला पेंडिंग हो। आपके माइंड में एक ही बात है कि चूंकि वो मामले पेंडिंग हैं, जब तक उनका डिस्पोजल नहीं होता है तो हम किसी भी रूप में डिफेमेशन का केस नहीं कर पाएंगे। साथियों, आप सबके इस भ्रम को या इस हाइपोथेटिकल फैक्ट को रूल आउट करने के लिए मेरी ही टीम के सबसे होनहार और सबसे योग्य व्यक्ति, जो कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया। मैं पक्षकारों के नाम इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इस फैक्ट को सर्च करेंगे तो सारे कंटेंट जो हैं आपको रियल अपने आप ही दिख जाएंगे और सारे भ्रम आपके माइंड से दूर हो जाएंगे। केस का डिस्पोजल हुआ है ACGM 3 अजमेर से और कंसर्न पार्टीज़ का नाम है गोविंद माथुर वर्सेस रितु सक्सेना एंड अदर्स। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां आवेशवश या अपने घर वालों के कहने से झूठे फैक्ट जो है वो FIR में लिखाती है और कई बार फैक्ट इतने गंदे होते हैं कि जिनको आप सहन भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। किसी को क्या बताएंगे कि किस एक्सटेंट तक हमारी बेइज्जती की गई है। वैभव जी की शादी यद्यपि कोटा में हुई, पर इनकी पत्नी, उसके घर वालों ने और उनकी कोई आंटी है उसने केस में झूठे फैक्ट्स को लिखते हुए इन्हें एक नोटिस सर्व कर दिया और नोटिस में अनर्गल बातें लिखी गई और अनर्गल आरोप इन पर लगाए गए। अल्टीमेटली ये लोग घबराए नहीं, क्योंकि उनका एक अटैक ये था कि इनकी इमेज को छिन भिन कर दो। और सोसाइटी से प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कोई सही बात कहेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, पर अगर हम कोई झूठी बात कहेंगे, फैला देंगे तो जल्दी मान लेंगे। तो उस सिंपैथी का या उस माइंड सेटअप का ये फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। जैसे ही इन तक वो नोटिस पहुँचे, बात पहुँची, तो इन्होंने सबसे पहले उस आंटी जी को, उस लड़की के पेरेंट्स को और लड़की को एक लीगल नोटिस सर्व किया। पर सबसे हैरानी की बात क्या थी कि उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। सबसे मेजर मिस्टेक जो उन्होंने कमिट करी। यहाँ पर एक मौका था उनके पास सही बात रखने का, पर वो सही बात रख ही नहीं पाए। और आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि नोटिस नहीं लिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये घातक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट ये कहता है कि अगर आपको नोटिस स्पीड पोस्ट से है या रजिस्टर्ड पोस्ट से है गवर्नमेंट की और उसको आप नहीं लेते हैं और उसको रिफ्यूज़ से लौटवा देते हैं, तो वहाँ पर प्रिजम्पशन है कि नोटिस आपको मिल गया। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नोटिस दिया और उसका आपने जवाब नहीं दिया तो वहाँ पर आपके खिलाफ स्थितियाँ हैं। इस संबंध में निर्णय साइट भी हुआ है, किताब को भी नोट कर लीजिए, 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 444। और यहाँ पर ग्राउंड है प्रिजम्पशन के सेक्शन 114 सब क्लॉज G इंडियन एविडेंस एक्ट में। उसके बाद तुरंत ही इन्होंने डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया और उसमें ये खुद पक्षकार बने, इनके घर वाले पक्षकार बने और अपोजिट पार्टी को भी इन्होंने पक्षकार बनाया। और जो रियल घटनाएं थी, जो रियल एविडेंस थी, बगैर किसी मैनिपुलेशन के कोर्ट में रखी। अल्टीमेटली लड़की को नोटिस जारी किए गए, पर लड़की नोटिस के बावजूद भी कोर्ट में अपीयर नहीं हुई, ना ही उसके घर वाले हुए, ना ही उसकी सो कॉल्ड आंटी हुई। और अंतोगत्वा कोर्ट ने एक्सपर्टी रूप से बयान को रिकॉर्ड किया और कोर्ट ने उन्हें गिल्टी होल्ड किया। और आपको मैं बता दूं कि केस जो 498 का आज भी कोटा में पेंडिंग है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 11/11/2022 है। इसके पेंडिंग रहते हुए ये केस फाइल किया गया और उसको जीता भी गया। और आप चाहें तो वैभव माथुर से इस फैक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी भी ले सकते हैं। उनका आप नोट कर लीजिए फ़ोन नंबर 9829408326। साथियों, घबराने का बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप समझ से काम ले रहे हैं तो सही स्थितियां आप तक कन्वे हो जाती हैं। और अगर
आप इधर उधर भाग रहे हैं और एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। और जो ये बात चलती भी आ रही है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो अगर लोगों की बातों में आओगे तो कभी भी इतिहास नहीं बना पाओगे, कभी भी नई चीज़ नहीं कर पाओगे, जिसे मैं कहता हूँ इनोवेशंस। तो इनको भी लोगों ने कहा मतलब नहीं है जी, टाइम ख़राब करोगे जी, कुछ नहीं होगा जी। पर जब करा और उसके रिज़ल्ट आए तो वो रिज़ल्ट काफ़ी सूटेबल थे। तो मेरा सबसे कहना यही है कि घबराएं नहीं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपकी वाइफ ने झूठे आरोप आप पर लगाए हैं, आपको तंग किया है, तो आप डिफेमेशन की कार्रवाई ज़रूर करें। और ख़ासकर आपको करना है सिविल डिफेमेशन। हालांकि इसमें रसूम देनी होती है, जिसे हम कहते हैं कोर्ट फीस, पर उसमें कार्रवाई भी फास्ट होती है रादर देन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो घबराएं नहीं, अपने राइट्स के लिए लड़ें, निश्चित तौर पर आप भी सफल होंगे। तो साथियों, अगर आपको बात समझ आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने आपको तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है, पीछे पड़ जाओ, क्योंकि ये भी एक पार्ट है काउंटर अटैक का। घबराने का नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।